क्या तुम सच में मुझसे विवाह करोगे? अपना हाथ आगे बढ़ा। तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, वृषाली राधे कर्ण से विवाह करेगी। चले। सारथी, प्रस्थान करो। वैशाली, क्या हुआ? कोई बुरा स्वप्न देखा? हाँ कर्ण, बहुत ही भयानक स्वप्न था। मैंने देखा कि तुम विवाह की पोशाक में किसी स्त्री के साथ रथ पर सवार हो और मैं सारथी बनकर रथ की भागडोर संभाले हूँ। ऐसे स्वप्न कैसे आ सकते हैं मुझे? तुम स्वप्न में भी किसी और स्त्री के साथ कैसे विवाह कर सकते हो? स्वप्न तुम्हारा और आरोप मुझ पर। छेड़ो मत मुझे कर्ण। मैं बहुत भयभीत हूँ। मैंने सुना है कि स्वप्न भविष्य का संकेत होते हैं। मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया? कहीं यही मेरा भविष्य तो नहीं? शांत हो जाओ वैशाली, शांत हो जाओ। अच्छा बताओ कि तुम्हारे स्वप्न में तुमने उस स्त्री का मुख देखा? तो फिर
तुम कैसे कह सकती हो कि वो कोई और स्त्री थी? तुमने ठीक कहा कि स्वप्न भविष्य का संकेत होता है। यदि हम जीवन को रथ मानकर चले तो ये स्वप्न संकेत कर रहा है कि इस राधेकरण की जीवन संगनी भी तुम हो और सारथी भी तुम। जिस पुरुष की पत्नी उसकी सहयात्री होने के साथ साथ मार्गदर्शिका भी हो तो बड़ा भाग्यशाली होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं रुशाली। ईश्वर करे इस स्वप्न का संकेत वही हो जो तुमने समझाया, वो नहीं जो मैंने समझा। आज के लिए पर्याप्त समझ लिया रुशाली। अब भोजन कर लेते हैं ताकि भोर तक अंग पहुंच सके। अंगराजकरण की, अंगराजकरण की, अंग अपने राजा का स्वागत करता है। आप अति शीघ्र लौट आए अंगराज। हाँ, क्योंकि आप सबको शुभ सूचना देनी थी। मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया। अंग देश को उसकी महारानी बहुत शीघ्र ही मिलेगी। अंग की रानी कौन होगी मित्र? वो शीघ्र ही यहां आएंगी मित्र, स्वयं देख लेना। तो आपने अंग को महारानी देने का कौन सा दिवस निश्चित किया? पूर्णिमा से अगले दिवस प्रतिपद को विवाह होगा। मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन प्रारंभ होगा। तो दिवस तो अति अल्प रह गए हैं। मित्रों, चलो अपने राजा के विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं। चलो चलो चलो। कर्ण, मैं सोच रही थी कि बिना माता पिता के विवाह, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रुशाली, हमारा विवाह माता पिता के आशीर्वाद से ही होगा। मैंने माता और पिताश्री को यहां आने का संदेश दे दिया है और तुम्हारे पिताश्री को भी निमंत्रण भिजवा दिया है रुशाली।
कन्या की आंखों में अश्रु विदाई के समय आने चाहिए, उससे पूर्व नहीं। तो तुम भी स्वयंवर में जाना चाहते हो पुत्र? हाँ पिताश्री। नहीं कुमार, ये नियम के विरुद्ध है। जब तक ज्येष्ठ पुत्र अविवाहित है, युवराज अविवाहित है, तब तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। युवराज अविवाहित है, तब तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। विदुर महोदय, ये कौन सा नियम है कि एक पुत्र अपने पिता से मन की बात भी ना कह सके? और रही बात राजनियम की, तो सम्राट राजनियम बनाते हैं, वो स्वयं उसके अधीन नहीं होते। उनकी कही हर बात अघोषित नियम है। और अकारण विवाद क्यों करना है दुर्योधन? ना बात यदि युवराज की है तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्यों युवराज युधिष्ठिर? जहां तक मैं समझता हूं, आप अपने अनुज का यह निवेदन अस्वीकार नहीं करेंगे। निसंदेह है मामाश्री, यदि अनुज दुर्योधन स्वयंवर में साथ जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्हें अपने साथ ले जाकर मुझे प्रसन्नता होगी। साधु साधु, आपका अपने भाई के प्रति प्रेम अतुलनीय है। लीजिए महामंत्री विदुर, हो गया विवाद का निवारण। अब दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर में जाएंगे, और यदि कुमार दुर्योधन साथ रहेंगे तो युवराज युधिष्ठिर की सुरक्षा भी हो जाएगी। और अपने भ्राताओं की सुरक्षा के लिए मैं साथ जाऊंगा ज्येष्ठ पिताश्री। मैं साथ जाऊंगा ज्येष्ठ पिताश्री। स्वागत है अर्जुन, स्वागत है तुम्हें। मेरा एक मित्र भी तुमसे मिलने के लिए ललायत। विशेषता इस हस्तिनापुर के बाहर, वो भी हमारे साथ चलेगा। विदुर, कलिंग नरेश को संदेश भेज दिया जाए कि हस्तिनापुर के कुमार स्वयंवर में पधार रहे हैं।
मामा, आपने कहा था ना कि कर्ण युद्ध का पासा है, षड्यंत्र का नहीं। हाँ। तो अब इस पासे को अंग से बुलाने का समय आ गया है। मेरे होने वाले सम्राट। देख रहे हो कर, कितने सुंदर फूल है ना। हम हमारे विवाह में ऐसे ही पुष्पों से सज्जा करवाएं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि माता और पिताश्री शीघ्र ही आते होंगे। मेरे पिताश्री आएंगे या नहीं ज्ञात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या सोचा है तुम? विवाह के पश्चात तुम्हारा घर कैसा होगा? पहली बात, वो मेरा घर नहीं हमारा घर होगा। और दूसरी बात, वो भले छोटा होगा परंतु सुंदर होगा। भित्तियों पर सुंदर सुंदर कलाकृति, दोनों पर कलाकृतियां, श्वेत और दूसरे रंग की यवनिकाएं, और खिड़की से ऐसा दृश्य होगा जहां से सूर्य भी दिखे और चंद्रमा भी। और हाँ, ऐसे सुंदर और सुगंधित पुष्प सज्जा हो। और हे ईश्वर, पुष्प सज्जा का कार्य अधूरा पड़ा है। तुम भी ना मुझे बातों में उलझाकर ना स्वयं कुछ करते हो ना मुझे कुछ करने देते हो। कहाँ मैंने सोचा था कि तुमसे पुष्प सज्जा में सहायता लो, परंतु तुम जैसे कठोर योद्धा कहाँ से इन कोमल से पुष्पों को समझेगा। तुम्हारे साथ रह रहकर समझ गया। कैसा लगा मेरा प्रबंध? अद्भुत, अति सुंदर। हमारा प्रेम इन फूलों की तरह रहेगा, अद्भुत और अति सुंदर, जो सारे संसार को सुगंधित कर देगा। परंतु इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम। वो क्या? ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। गरे गरे ग परे ग सरे ग प गरे 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 ग परे ग
तरह रहेगा, अद्भुत और अति सुंदर। परंतु इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम। वो क्या? ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। थाने की ध्वनि प्रतीत होता है काका काकी आ गए। कदाचित मेरे बाबा भी। प्रणाम कुमार। मित्र दुर्योधन, यहाँ अचानक? क्यों? मित्र के अचानक आने पर प्रतिबंध है? नहीं, आपका स्वागत है। कैसे हो मित्र? आश्चर्यचकित हूँ। आने का संदेश तो दिया होता मित्र, कम से कम स्वागत का प्रबंध तो कर लेता। स्वागत के समय नहीं है मित्र, हमें अभी और इसी समय कलिंग की ओर प्रस्थान करना है। चलो। अचानक कलिंग? हाँ, कलिंग नरेश की पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण आया है। कदाचित तुम्हारे सहायता की आवश्यकता अब इसे क्या हुआ है? तो वृषाली और मेरा विवाह होने वाला है। तुम्हें भी निमंत्रण भिजवाया है मित्र। विवाह? कब है विवाह? पूर्णिमा के अगले दिन। तो मुझे लगा था कि अगर तुम मेरे साथ में चलोगे तो उचित होगा, परंतु तुम्हारा विवाह भी है। पूर्णिमा आने में सप्ताह भर शेष है, तब तक मैं लौट आऊंगा। अवश्य किसी संकट का अनुमान होगा कुमार दुर्योधन, इसलिए मेरी सहायता की आवश्यकता है। समझने का प्रयास करो वृषाली, मैं कुमार दुर्योधन का ऋणी हूं। उन्होंने मेरा लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी बहुत सहायता की और आज उन्हें सहायता की आवश्यकता है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मित्र की सहायता कर्ण का परम धर्म है। कर्ण और कर्तव्य दोनों की राशि एक ही है राधे। जिसके साथ जीवन के मार्ग पर चलना, उसके कर्तव्य के मार्ग पर बाधा नहीं बनेगी ये वृषाली।
प्रतीक्षा करूंगी कल पूर्णिमा से पहले लौट आना। और हाँ, स्वयंवर में सम्मिलित होने जा रही हूँ, अकेली ही लौट। कोई भी हो, सौत किसी को नहीं भाती। करण और कर्तव्य की राशि एक, शादी और विश्वास की राशि भी एक। और मुझे करण का कर्तव्य है कि वो वृषाली का विश्वास ना दो। जब धनुष तो वृषाली उसकी प्रतिज्ञा, ये साथ कभी नहीं छूटेगा। जानती हूँ करण, तुम जाओ, परंतु शीघ्र ही लौटना, क्योंकि ये प्रेम बड़ा विचित्र है। चंद्रमा घटता भी है, बढ़ता भी है, परंतु प्रेम में प्रतीक्षा और शंका केवल बढ़ती है। पूर्णिमा तक लौट आना कर, इस प्रतीक्षा को अमावस्या की अंतिम रात न बना दे। इस राधे करण का विवाह पूर्णिमा के अगले दिवस ही होगा, ये मेरा वचन है। ईश्वर करे मेरा स्वप्न सत्य सिद्ध ना हो। हे प्रभु, मेरा सपना सत्य सिद्ध हो। सुप्रिया, सुप्रिया शीघ्रता से चलो, राजकुमारी भानुमति आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आ रहे। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। सुप्रिया के अतिरिक्त कोई भी हमारी रूप सज्जा ठीक से नहीं कर सकता। कहाँ है सुप्रिया? यही हूँ सखी।
प्रिया। थोड़ी सांस तो लेने दिया करो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे विवाह के पश्चात मेरे बिना क्या होगा तुम्हारा। होना क्या है, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। क्या हुआ, इतनी चकित क्यों हो गई हो? सखी, स्वप्न। मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मेरा भी विवाह हो रहा है। अच्छा, तो तुमने अपने वर को देखा कि नहीं? नहीं, उनके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। मैं स्वप्न में भी उनके समक्ष अपनी आंखें खोल ही नहीं पाई। तो फिर सपने में देखा क्या? बस यही कि उन्होंने अपना पग जहां रखा वहां पुष्प खिला। ओहो, तो तुम्हारे मन में भी प्रेम के पुष्प खिलने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्वयंवर में अपने लिए वर ढूंढने लग जाओ। और भानुमति नाम का ये पुष्प कहीं बिना खिले ना रह जाए। अरे हंस क्या रही हो? सोचो, स्वयंवर में अगर तुम्हारा सपना साकार हो गया तो? कहीं तुम्हें वर आ गया तो? तो क्या, मैं तुमसे तुम्हारी वरमाला छीनकर उस सूर्य के गले में डाल दूंगी।